आज मैं आपको एक रियल कहानी बताऊँगा, एक जिन की, जो एक लड़के ने साधना की थी और उसके बाद में उसको क्या परिणाम देखने को मिला। हम आपको बताते हैं कि आपको कभी भी कोई भी साधना मोबाइल से, यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से या फिर किसी भी किताब को लेके कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई भी साधना ऐसे लेके करते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, उसके ज़िम्मेदार आप हो। तो ये कहानी है एक लड़के की, 20-22 साल का लड़का था, ठीक है? उसने क्या करा, एक इंटरनेट पे उसने एक किताब देखी, मतलब कि ऑनलाइन उसने एक किताब देखी जिन साधना की। उसमें लिखा हुआ था 11 दिन की जिन साधना, अपनी ज़िंदगी बदलो। उस साधना को उसने करने की सोची कि हाँ, मैं इस साधना को करूँगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। बाहर उसको इज़्ज़त नहीं मिलती थी, वो पतला-सा था, दुबला-सा था। उसको लड़के मारते भी थे, झगड़ते भी थे उससे, ठीक है? और ना उसमें पैसा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। इस चीज़ को देखते हुए उसने सर्च करना चालू करा कि जिन साधनाओं से किसी ने बता दी कि भाई किसी व्यक्ति पे जिन्न होता है, तो उसको इतना होता है, इतना होता है। मतलब कि उसको लाभ बता दिया, नुकसान नहीं बताया कि जिन्न होगा तो नुकसान क्या होगा। तो उसने क्या करा, ऑनलाइन चेक करना चालू करा कि जिन साधना, ठीक है, कि जिन साधना कैसे करें। उसको एक किताब मिली, उस किताब को उसने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था 11 दिन में जिन सामने प्रकट हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देगा। तो उसने उसी रात से वो साधना करने की ठान ली कि मैं साधना करूँगा। तो उसने एक कमरे के अंदर रात को 12 बजे बिल्कुल काले कपड़े बिछाए, ठीक है? एक मोमबत्ती जलाई लाल कलर की। जो विधि उसमें लिखी हुई थी वो विधि बताइए हमें, ठीक है? वो विधि जो उस किताब में लिखी हुई थी उसने सेम वही विधि अपनाई। एक लाल कलर की मोमबत्ती जलाई और उसने मंत्र पढ़ना चालू करा, ठीक है? तो उसे शुरू में उसने किताब में जो मंत्र लिखा था उसने वो पढ़ना चालू करा, उसने कंठस्थ कर लिया था। उसने वो मंत्र पढ़ना चालू करा तो शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधे पौन घंटे बाद उसको कुछ महसूस हुआ कि मोमबत्ती की जो लो थी वो तेज हो गई है अपने आप, और कमरे के अंदर कुछ अजीब सी महक आने लग गई उसको कि कुछ चीज़ सड़ गई है, इस तरीके की महक आने लग गई, ठीक है? तो उसको डर भी लगा, वो डरने भी लग गया कि भाई अब क्या करूँ, ये क्या चीज़ है? लेकिन उसने मंत्र जाप नहीं रोका, वो मंत्र जाप करता रहा। अगर वो मंत्र जाप रोक देता तो उसमें ये भी लिखा था कि मंत्र जाप को अगर आपने बंद कर दिया, जाप करना बंद कर दिया, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसको 3-4 दिन हो गए फिर मंत्र जाप करते हुए, तो उसको कोई भी बहुत अजीब-अजीब सा लगने लग गया। उसके कमरे में से खट-खट की आवाज़ आती, जैसे कोई गेट बजा रहा है, इस तरीके की आवाज़ें आने लग गई। दीवारों पर परछाई दिखने लग गई उसको। राहुल नाम मान लो कि राहुल को दीवारों पर परछाई दिखने लग गई, ठीक है? उसकी माँ पूछती थी कि बेटा ठीक हो तुम? तो वो सिर्फ़ हँस के जवाब देता था, वो अपनी परेशानी नहीं बताता था कि ये परेशानी है मुझे, मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से वो डरा भी हुआ था कि आगे क्या होगा? क्या होगा कि ये साधना सफल होगी या कोई परेशानी होगी? तब उसको 7-8 दिन हो गए ऐसे ही डरते हुए, साधना करते हुए। तो 7वें दिन, 7वें-8वें दिन जब उसने मंत्र पढ़ना चालू करा तो उसके गेट बजने लग गए। जैसे खट, खट, खट कर होता है ना, कोई गेट बार-बार बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, फिर बंद हो गए, ठीक है? इस तरीके से बजने लग गए। अब वो गेट बजने लग गए, जो मोमबत्ती की लो थी उसका कलर भी चेंज हो गया। आपने देखा हो येलो और रेडिश सा कलर होता है, उसका नीला सा कलर हो गया। नीला सा कलर होने के बाद में एक धुएं से परछाई सी बन गई। उस परछाई में से आवाज आई, आवाज आती है कि तूने मुझे बुलाया, ठीक है? ये आवाज आती है उसके लिए, राहुल के लिए, कि तूने मुझे बुलाया। उसने डरते डरते बोला कि एक तो लंबा चौड़ा शरीर, काला सा परछाई, ठीक है? गर्दन झुकी हुई, लाख आंखें बड़ी बड़ी, मतलब कि तामसिक जिन्नात था एक तरीके से, ठीक है? तो उससे लास्ट में पूछता है कि तूने मुझे बुलाया? तो राहुल कहता है कि हाँ, मैंने आपको बुलाया। तो कहता है बता कि मुझे शक्ति चाहिए। राहुल ने बोला मुझे शक्ति चाहिए, मुझे बल चाहिए। उसने बोली ठीक है, जो तू बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे 40 दिन तक सेवा करनी पड़ेगी, और कुछ परहेज बताया उसको कि तू किसी को बताएगा नहीं, इस साधना के बारे में, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं तेरे पास, किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। तो उसने बोला ठीक है, वो राजी भी हो गया। लेकिन राहुल ऐसा हो गया था कि डर के मारे, कि बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था उसे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या बोलूँ। उसने जल्दबाजी में हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, और उसने हाँ बोल दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, तब उसने 40 दिन की सेवा शुरू करी। अगले ही दिन उसकी किस्मत बदलने लग गई। समझो वो राहुल है ही नहीं, उसने इतना पैसा आ गया उसके पास, कहीं भी जा रहा आओ इज्जत, राम राम हो रही है, सलाम ठुक रहे हैं उसे, ठीक है? मतलब ये पूरा चेंज, कोई भी, सब उससे डर रहे हैं, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा, इतनी ताकत आ गई उसके अंदर।
और जहाँ भी वो जाता उसके काम के लिए कोई मना ही नहीं करता, वो काम जाते ही हो जाता कि ठीक है जी, हो गया काम। इस तरीके की शक्ति आ गई उसके अंदर। लेकिन ये तो दिन की कहानी हो गई कि दिन में उसके साथ सब अच्छा है, लेकिन रात को 2 से 3 बजे के बीच में, 12 से 3 बजे के बीच में उसे आवाज़ आती, ठंडी सी हवा चलती थी उसके कमरे में, वही लाल आँखें बड़ी-बड़ी, आवाज़ आती थी कि मैं अभी भी देख रहा हूँ, समझ गए? मतलब कि इसका कि मैं अभी भी देख रहा हूँ, उसको पूजा करने के लिए बोलता था कि 40 दिन तक पूजा करो। अब उससे क्या हुआ, एक दिन वो अपने दोस्त के पास गया, उसके दोस्त ने उससे पूछा तू इतना बदल कैसे गया? ठीक है? तो उसने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि मैंने जिन्न पाल रखे हैं, ठीक है? जिन्न पाल रखे हैं, तो इसी बात से वो जो जिन्न था, वो नाराज़ हो गया, वो रुष्ट हो गया कि भई मुझे पाल रखा है। एक तो ये बात हो गई कि मुझे पाल रखा है, भाई वो भी अपना एक अलग ही रुतबा है, उसका घमंड है। तब उसने इतनी शक्ति दी तो उसमें कितनी शक्ति होगी, तो उसको भी एक घमंड, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया कि मुझे पाल रखा है इसने। एक तो इस बात से वो नाराज़ हो गया, और दूसरा कि उसने वचन तोड़ दिया। वचन ये था कि किसी को बताना नहीं है, एक तो ये वचन टूट गया, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, वो जो जिन था। अब वो क्या हुआ, जब वो उसके पास रात को गया, मतलब कि रात को जो वो टाइम था पूजा का उसका, 2 से 3 बजे के बीच में, कमरा गोल-गोल घूमने लग गया। अब राहुल को तो ये पता ही नहीं था कि उसने करा क्या, कमरा गोल-गोल घूमने लग गया तेज़ी से। अब उसको वही चीज़ें दिखाई देने लग गई, एक बड़ी-सी, मतलब कि और भी गुस्से में, खतरनाक रूप में, विराट रूप में, ठीक है? कि एक बड़ी-बड़ी आँखें, बड़ा-सा लंबा-चौड़ा शरीर, काली-सी परछाई, और फेस साफ नहीं दिख रहा, बस काला इंसान दिख रहा है कि हाँ भाई काला आदमी है, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा, और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसको ऐसी चीज़ दिखने लग गई, उसने बोला कि तूने वचन तोड़ा है मेरा। अब राहुल डर गया, और वो डर के मारे बहुत तेज-तेज चिल्लाने लगा, लेकिन जो उसका कमरा था, उसके कमरे से बाहर आवाज़ जा ही नहीं रही थी, समझ गए? उसके कमरे से भी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, और फिर उसने जिन्न ने उसके प्राण खींच लिए। राहुल की आँखें बड़ी-बड़ी हो गई, ठीक है? उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई, और वो समझ लो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी प्राण शक्ति नहीं थी उसके अंदर, जान ही नहीं थी, वो मर गया था एकदम, उसके प्राण खींच लिए उस जिन्न ने, ठीक है? तो उसके बाद में जब वो ख़त्म हो गया, सुबह उसके घरवालों ने गेट तोड़ा, गेट तोड़ के देखा तो वो बिल्कुल मृत था। तो उसको जो भी देह संस्कार करना था वो करके, उसके अगले दिन से उसी समय पे 2 से 3 बजे के बीच में मंत्रों की आवाज़ आती थी। लेकिन वो आवाज़ जो थी वो राहुल की नहीं थी, वो किसी और की थी। अब ये मान लो या तो वो जिंद की आवाज़ थी या किसी और चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन थी राहुल की आवाज़ नहीं थी वो, और बहुत ही डरावनी आवाज़ आती थी। उसके घरवाले डरने लग गए बहुत ज़्यादा। और ये बातें देखिए, ये एक रियल कहानी है, जो ये मैंने अभी आपको बताई, ये एक रियल कहानी है। कभी भी किसी भी तरह की साधना इस तरीके से मत कीजिए, किसी भी मोबाइल से, यूट्यूब से, या फिर किसी भी किताब से, इंटरनेट से, कहीं से भी कोई भी साधना लेके मत करिएगा, जब तक कोई गुरु आपको ना मिले। और तामसिक साधना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।